देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बात करेंगे बिहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद दरभंगा एम्स पर अब सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से ये कहा है कि दरभंगा में एम्स बनकर तैयार हो गया है, सरकार के द्वारा एम्स दिया गया है, उसके बाद सियासत शुरू हो गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस मसले पर ट्वीट करके और लेटर लिखकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि दरभंगा एम्स पर पीएम मोदी गलत बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स खुला ही नहीं है, एम्स बनाने की बात कही जरूर गई है, लेकिन फिलहाल एम्स बना नहीं है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। एम्स बनाने के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या किया ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस जमीन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा उसकी मंजूरी केंद्र सरकार से मिली ही नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तेजस्वी के इस बयान पर सवाल खड़ा किया और उन्हें जवाब देकर पलटवार किया। मनसुख मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार विकास के काम पर सियासत नहीं करती है, हमारी नीयत साफ है। मोदी सरकार ने सितंबर 2020 में दरभंगा एम्स की अनुमति दे दी थी। 3 नवंबर 2021 को बिहार सरकार ने जमीन दे दी। इसके बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ सरकार बनाई। 30 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार ने जमीन बदल दी। ऐसे में दरभंगा एम्स को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी के एम्स पर दिए गए बयान के बाद दरभंगा एम्स पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। हम सभी साक्षी हैं कि पूर्वी भारत में कितनी तेज गति से विकास हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। दरभंगा एम्स के बारे में जिक्र किया कि उन्होंने खुलवाने का काम किया है दरभंगा एम्स। ये सरासर झूठ है और हम तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि कम से कम जानकारी ले करके कोई चीज़ बात क्या करें। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको झूठ जो है बोलना ये शोभा जो है नहीं देता है। और जिस तरीके का ये सफ़ेद झूठ है, और आपको भी पता है कि दरभंगा में अभी तक कोई एम्स नहीं खुला है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से ये तय हुआ कि दरभंगा जो में ही एम्स जो है वो बनेगी, जिसको लेकर के हमारे राज्य सरकार ने जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही लगभग 151 एकड़ भूमि जो है हम लोगों ने निःशुल्क कैबिनेट से पास कर करके एम्स दरभंगा के लिए दिया था। और प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में बोल रहे हैं कि इन्होंने खुलवा देने का काम किया, इन्होंने तो रुकवाने का काम किया है। चलिए, तो आप लगातार देख सकते हैं कि अब दरभंगा एम्स पर दंगल जो है वो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। चित्रंजन गगन प्रवक्ता हैं आरजेडी के, जूम से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं जो कि बीजेपी से हैं, प्रवक्ता हैं। आलोक जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। ये क्या कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई है? दरभंगा एम्स अभी तक बना ही नहीं है, उसका क्रेडिट भी ले रही है सरकार। तो देखिए, दरभंगा एम्स बनने की कवायद 2020 में ही चालू हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने उसमें व्यवधान डाल के जो जमीन हमने मांगा था उसको उन्होंने दूसरी जगह आवंटित करने का काम किया, फिर उसको भी विड्रॉ कर लिया और फिर 81 एकड़ जमीन अगेंस्ट 200 एकड़ इन्होंने एक दरभंगा से बाहर एक जगह कहा कि यहाँ पर होगा। लेकिन अभी तक जो
200 एकड़ जमीन चाहिए, वहाँ ऑलरेडी उसके डायरेक्टर वगैरह सब अपॉइंट हो चुके हैं। सारी कवायद उसको खोलने की प्रक्रिया हमारी तरफ से ऑन है, लेकिन जमीनवा तो मिले, जिस जगह बनना है वो तो देना सरकार का काम है, राज्य सरकार का। नहीं, लेकिन आलोक जी सवाल ये है कि चलिए आप कह रहे हैं कि काम शुरू हो गया है, सब शुरू हो गया है, हम ये भी मान रहे हैं, लेकिन जमीन खरीदने का मतलब ये नहीं है कि हम जाकर उस पर बस जाएंगे। यानी अभी जमीन की बात चल रही है। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि दरभंगा में एम्स बनकर तैयार हो गया है, ये भी नहीं कहा कि काम चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? क्या नहीं लगता कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सफेद झूठ है? देखिए, आपने प्रधानमंत्री को ध्यान से नहीं सुना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वहां बन गया है, इलाज चालू हो गया है। उन्होंने कहा वहां भी तैयार है, वहां भी एम्स बनने की प्रक्रिया चालू है। नहीं, ये नहीं कहा। मैं आपको दोबारा सुनवा सकती हूँ, सुनवा दीजिए। पीसीआर से हम चाहेंगे कि एक बार दोबारा से ये ऑडियो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है उसे एक बार दोबारा से सुनवाया जाए, ताकि आलोक जी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जी काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। एक बार पीसीआर वो ऑडियो प्ले कर दे। आज हम सभी साक्षी हैं कि पूर्वी भारत में कितनी तेज गति से विकास हो रहा है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। तो आलोक जी सुन लिया, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि खोले गए हैं एम्स। खोले गए का मतलब चालू होना थोड़ी होता है। खोले गए मतलब एक दिन में थोड़ी खुल जाता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो एम्स खोले गए हैं उसको बनने में भी तो टाइम लगेगा, लेकिन खोले गए हैं इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चित्ररंजन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। डायरेक्टर जो अपॉइंट हो गए हैं वो क्या करेंगे? इसीलिए बने हैं ना, देखिए डायरेक्टर एम्स के कि एम्स जब खुल जाएगा तो उसका उसमें वो कार्यभार संभाल लेंगे। चित्ररंजन जी से जवाब ले लेते हैं। चित्ररंजन जी, आलोक जी कह रहे हैं कि जो खोले तो गए, अभी कहा गया है काम चल रहा है, लेकिन बनकर तैयार हो गया ये नहीं कहा उन्होंने। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि सफेद झूठ है। चारुल जी, आलोक जी को खुद जानकारी नहीं है इनके मंत्री ने क्या चिट्ठी लिखा है। अभी इनको खुद जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी लेके आ गए हैं डिबेट में। देखिए, मंत्री जो इनका चिट्ठी लिखा है, अभी तेजस्वी जी को जो जवाब उन्होंने भेजा है उसमें तो उस जमीन पर ही आपत्ति प्रकट की है। अभी तो जमीन की ही स्वीकृति नहीं दी गई है कि यहाँ स्थान का ही फाइनल नहीं किया है केंद्र सरकार ने कि यहाँ साहब कहाँ में बनेगा। देखिए, इसमें स्थिति यह है कि सितंबर 2020 में इसकी स्वीकृति दी गई और 3 नवंबर 2021 को, जैसा कि आपने भी बताया, केंद्र सरकार के पास जमीन का प्रपोजल भेजा गया, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे अस्वीकृत कर दिया। जो पहले प्राथमिकता यहाँ से जो भेजी गई, पहला जो चयन करके भेजा गया उसको अस्वीकृत कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। उसके बाद द्वितीय चॉइस यह भेजा गया जमीन जो दरभंगा से कुछ दूरी पर है और 151 एकड़ जमीन मुफ्त में केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। वहां पर मिट्टी बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपया राज्य सरकार द्वारा रिलीज कर दिया गया। मिट्टी की भराई हो रही है, लेकिन जब केंद्र की टीम यहाँ पर आई वहां पर स्थल निरीक्षण के लिए और उसके बाद जाकर उसने उस पर भी आपत्ति प्रकट कर दी। और अभी आलोक जी बोल रहे हैं, लेकिन अभी जो तेजस्वी जी के ट्वीट के बाद जो केंद्र के माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जो पत्र लिखा है उस पत्र को आप देख लीजिए। उस पत्र में भी उस जमीन पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। ये कह रहे हैं कि हाँ साहब जो जमीन नहीं, 200 एकड़ जमीन चाहिए, जमीन नहीं मिला है। तो सवाल है कि उनके पर भाजपा जो है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना रहे थे पिछले पार्लियामेंट सत्र के दौरान, जब कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद ने कुमार केतकर ने राज्यसभा में सवाल उठाया कि कितने IIM और कितने जो है सो
IIM और IIT बन रहे हैं देश में, क्योंकि उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में जाके बोला था कि प्रति वर्ष मैं एक एक IIM खोल रहा हूँ, एक एक IIT खोल रहा हूँ। तो उसमें माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया वहां पर कि 5 साल में एक भी IIM और एक भी IIT इस देश में नहीं खोला गया है, पार्लियामेंट में, राज्यसभा के अंदर। अब सवाल है कि अब ये लोग माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दरभंगा में चितरंजन जी खुल उस गया सदन में क्या और कहा, इनके कितना बना कितना नहीं, ये तो एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस पर केंद्र और राज्य सरकार में अगर हम देखें तो बहुत सारे आपके पास मुद्दे होंगे जिस पर आप खींचतान कर सकते हैं। दरभंगा एम्स की बात चल रही है, आप ये बताइए कि चलिए ठीक है उन्होंने नहीं किया, आपकी सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने इस पर क्या किया? बस ये कह देना कि प्रधानमंत्री सफेद झूठ बोल रहे हैं। नहीं ऐसी एक साल बात से नहीं तो है। अब आप लोग हैं ना जेडीयू के साथ मिलकर, आप लोगों ने तो सरकार बना ली है ना। राज्य सरकार ने जो वादा किया है, जो करता है उसे पूरा करता है। हम लोग झूठ का धंधा नहीं करते हैं, झूठ बोलना इन लोगों का काम है। दरभंगा में बाजाप्ता से दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है उसको जो है सो विस्तारित किया जा रहा है और उसमें जो है सो बजट एलोकेट किया गया है, उसका विस्तार किया जा रहा है। डॉक्टर की नीति एकदम मतलब कि IIM के स्टैंडर्ड का उसको बनाया जा रहा है। इसलिए बिहार सरकार गपबाजी में और जुमलेबाजी में विश्वास नहीं करती है। यह इन लोगों का काम है झूठ बोलना। पार्लियामेंट में जब ये लोग झूठ बोल सकते हैं तो खैर बाहर की बात क्या कोई सवाल ही नहीं है। अभी तो कुछ दिन पहले इनके आए थे गृह मंत्री जी, उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया, वहां पर एक ईंटा नहीं गिरा और उन्होंने बाजाप्ते से यही दरभंगा में उन्होंने भाषण में कहा। मैं आलोक जी से जवाब ले लेती हूँ, मैं आलोक जी से जवाब ले लेती हूँ। चितरंजन जी, आलोक जी, चितरंजन जी कह रहे हैं कि आप लोग हवा में बातें करते हैं, पूर्णिया में कहते हैं एयरपोर्ट बन गया, दरभंगा में कहते हैं एम्स बन गया और जमीन हकीकत कुछ और है। देखिए चारों जी, अभी जो ये कह रहे थे कि इन्होंने एम्स बनाने की कवायद वहाँ के दरभंगा मेडिकल कॉलेज में चालू की है, तो शायद इनकी जानकारी में नहीं है कि शुरू में इनका प्रपोजल था कि इसी को AIMS में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिस पर केंद्र सरकार ने असहमति जताई कि नहीं, इसके पास उतना ना लैंड है ना उस तरीके का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो बात तो वहीं स्थगित हो गई। तो अब ये कहाँ से कर रहे हैं कि उसको हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में तब्दील कर रहे हैं? और जो भाई हम कर रहे हैं, अपने संसाधन से कर रहे हैं आलोक जी। आप नहीं आपको तो जानकारी है नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे हम आपके मैं वही कह रहा हूँ। आप मुझे मत समझाइए कि हमको जानकारी नहीं है। मैं दरभंगा के बगल का रहने वाला हूँ, मुझे एक एक जानकारी है वहाँ की। आपको जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी आपको नहीं है, या तो जो है सो वही जो भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। मैडम वास्तविकता यही है कि जो है सो पहला चॉइस दिया गया था वही दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसी को IIM में तब्दील करने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। IIM में कहाँ से तब्दील हो जाएगा? वो अपनी बात को तो सुधारिए। IIM में क्या तब्दील हो जाएगा? अरे आप वहाँ मैनेजमेंट का पढ़ाई पढ़ाना चालू कर दीजिएगा क्या मेडिकल में? आलोक जी इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अगर आप आए हैं रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता बन के, भाजपा के प्रवक्ता बन के, तो कम से कम जानकारी लेकर आइए डिबेट में। कौन सा जानकारी है जो मेरे पास नहीं है, जो आपके पास अतिरिक्त जानकारी है? अरे आप IIM बना रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, पहले अपने को सुधारिए। आपका स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी कुछ लिखता है, आप कुछ बोलते हैं, आपको जानकारी है नहीं। आप तो बोलते हैं कि 200 एकड़ जमीन नहीं मिला और आपके जो है स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि वह जमीन उपयुक्त नहीं है। आपने अभी भी 200 एकड़ जमीन आवंटित नहीं किया है। जो जमीन आपने आवंटित किया वो 151 एकड़ है। करते हैं कि मैंने बना दिया, कभी नहीं हमने कहा है बना दिया। अगर जमीन आवंटित हो गई थी तो पटना में भी तो एम्स बनकर तैयार हो गया ना जब जमीन मिली। और इस जमीन पर आपको याद होगा, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, पहले ही केंद्र सरकार ने 5 बिंदु में बताया था कि ये लो लैंड है, ये बताया था कि यहाँ पर काली मिट्टी है, अगर यहाँ पर विकास का काम किया जाएगा, कुछ बनाया जाएगा तो मिट्टी धंस जाएगी। इसे तमाम 5 बिंदु के जरिए बताया था कि जमीन उपयुक्त नहीं है, उपयोगी नहीं है। नहीं, सुन लीजिए। पहले प्रस्ताव दिया गया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है उसके पास काफी जमीन है, वहां पर वह जमीन हम हैंड ओवर करते हैं, IIM बने। केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दूसरा विकल्प
दूसरा विकल्प उसको दिया गया वही जो दरभंगा से जस्ट कुछ 1 किलोमीटर पर है, वह दिया गया। कम्युनिकेशन के ख्याल से, आवागमन के दृष्टि से काफी उपयुक्त जगह है वह। हाया और घाट, उसमें हाया लो घाट, जमीन- उस जगह लो- का नाम हाया घाट है। अरे हाया घाट नहीं है, आप जैसे कचरा जानकारी लेके चले आते हैं और जो है सो वो बहादुरपुर पर चित्ररंजन जी, पड़ता मुझे है लगता हाया है घाट। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा आपको सॉफ्ट होने की जरूरत है, थोड़ा सा सॉफ्ट होके सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसके बाद दूसरा विकल्प दिया गया हुआ, तो उसमें जो है सो केंद्र की जो टीम आई, तो उसको चूंकि इच्छा नहीं थी बनाने की, मंशा नहीं है बनाने की, उसमें उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया। जबकि लो लैंड है तो पटना में उसके लिए ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाए, जहां बना के खड़ा कर दिए? अरे आपको तो जानकारी नहीं, आप तो कह रहे हैं कि 200 एकड़ जमीन नहीं मिला इसलिए नहीं हुआ। नहीं मिला है, अभी भी आपने अलॉट नहीं किया है। दिखाइए चिट्ठी अगर आपने अलॉट किया है तो। अरे तो अपन प्रधानमंत्री से ना पूछिए, क्या झूठ बोल रहे हैं कि बना दिए। आप ये अपने आदरणीय प्रधानमंत्री से ना पूछिए। आप आदरणीय प्रधानमंत्री नहीं, के नहीं, बारे में नहीं, जब- ऐसी जब अनर्गल अभी बातें जमीनें- मत करें, नहीं तो जब मैं अपने जमीनें- खजाने जब से जमीनें- इतने नहीं, तोप जब दागूंगा जमीनें आपके स्वीकृत नहीं हुआ राजद पे है कि आप आलोक जी। धराशायी हो नहीं, जाएंगे। जब जमीन प्लीज स्वीकृत प्लीज नहीं हुआ इसलिए है, अपनी गरिमा तो को, फिर प्रधानमंत्री आपके के पद की गरिमा को प्रधानमंत्री क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप कृपया इस मैंने तरीके वहां का बनवा दिया, भाषा का क्यों इस्तेमाल गुमराह ना कर करें। रहे हैं? नहीं, क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? पश्चिम में जाएंगे पूरब के बारे में झूठ बोलेंगे, पूरब में जाएंगे पश्चिम के बारे में झूठ बोलेंगे, उत्तर में जाएंगे दक्षिण के बारे में झूट बोलेंगे। आजकल दक्षिण में नेटवर्किंग जाएंगे, उत्तर के बारे में इतना झूठ जोरदार बोलेंगे। है कि अमेरिका कहीं से में कोई जाएंगे, झूठ बोल के कहेंगे नहीं कि निकल प्रतिपक्ष सकता में है। एक IAM, एक IIT बनवा रहा हूं। उनके मंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं कि एक भी 5 साल में बना ही नहीं। क्या तमाशा है? कितना आप लोग को समझ रहे हैं, कितना लोग बेवकूफ है। मैं कह रहा हूं कि आप जमीन का मामला ठीक है। आप कई ठो नहीं, इंडस्ट्री जमीन- बना दिए बिहार में, आप कई ठो इंडस्ट्री बना दिए बिहार में। क्यों अरे वहाँ के बिहार सारा का हक नौजवान मारी कर पलायन रहा है। करके दूसरे नहीं, जगहों बिहार पर के बारे में बोलने का रोजी बोलने रोटी का कमा रहा नैतिक अधिकार है। क्या? बात मत भाजपा कीजिए। को। नहीं, बिहार का उचित शेयर दे रहे हैं क्या? बिहार का उचित शेयर दे रहे हैं? बिहार की हकमारी जिस ढंग से कर रहे हैं, बिहार के साथ जिस ढंग से नाइंसाफी और बेईमानी इतना केंद्र दिन की से सरकार हकमारिये कर हो रही रहा है। आज जो लूट लूट के आप लोग अपने खजाना भर लिए हैं, जिस पर सजाप्ता हो गए हैं आपके लालू यादव जी, उस पर भी कोई जवाब दे दीजिए। केवल ईडी को भेज कर बदनाम कीजिएगा। क्या मिला? क्या मिला? कभी 17,000 करोड़ कहते हैं, कभी 7,000 करोड़ कहते हैं, कभी 600 करोड़ कहते हैं, और जो है सो बाद में चले जाते हैं 6 करोड़ पर। चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लालू यादव के हाथ में कौन सी ऐसी लॉटरी लग गई कि जो इतना बड़ा बन गए और उनका परिवार इतना बड़ा बन गया? कौन सा ऐसा व्यापार कर लिया उन्होंने? कौन सा ऐसा लॉटरी लग गया उनके हाथ? मुंह मत खोलवाइए। किसी को सत्ता में मैंने नहीं, कहा ना, संसद में- अपने संसद में टॉपिक पर बहुमत रहिए, में मुंह है। मत खोलवाइए। संसद में बहुमत में है तो बहुमत बेटी के के मैदान फायदा बेटी के उठाइएगा। शादी में सबसे पटना का लूट लिए गाड़ी शोरूम का। आप ही थे लूटने वाले में। अब थे क्या मुझे एक लूटने बात वाले नहीं में? समझ आ रही है बिना चित्ररंजन मतलब के जी। बात बोलते हैं। बिना चित्ररंजन मतलब जी, के बात बोलते हैं हम। नहीं, चित्ररंजन उनको कहिए- जी। नहीं, नहीं, साधु उनको यादव कहिए और पूरा- आलोक जी। अनिरुद्ध यादव मिलके क्या क्या आलोक विश्वास जी। की IAS विश्वास की औरत के साथ। चित्ररंजन जी, आप दोनों मुझे ऐसे सुन पा रहे हैं क्या? पगलाइए नहीं। क्या मुद्दा है? टॉपिक क्या है? दरभंगा की मार्च बात हो हो रही रहा है। है। शांत रहिए, शांत रहिए। क्या टॉपिक है? और आप लोग किस सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, वहां से किसने शोरूम लूट लिया और आपको जानकारी नहीं है? झूठ का पुलिंदा, क्या बातें हो रही हैं? क्या टॉपिक क्या है? आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि मुद्दा क्या है। यहाँ राजनीति नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है सर आप लोगों की। आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं। नहीं चारुम जी, मैं तो विषय वस्तु पर बोल रहा था। हाँ। अब ये जो है हठात सो प्रधानमंत्री डिबेट का कर झूठा नहीं, झूठा आप झूठा विषय बोलिएगा। वस्तु में बोलते बोलते आप पर्सनल क्या? अटैक करने हमने लग तो गए ना बताया सर। कि आप पर्सनल अटैक करने लग गए, उसके बाद वो जवाब दे रहे हैं। आप समझ ही नहीं आ रहा पर्सनल कि अटैक मुद्दा कीजिएगा क्या तो है, मैं आप भी लोग बात पर्सनल क्या कर अटैक रहे हैं? करूंगा। आप वस्तुस्थिति पर रहिए, मैं वस्तुस्थिति से नहीं हटूंगा। जमीन की स्वीकृति जब केंद्र सरकार नहीं अभी तक दी है, तो फिर किस हैसियत से माननीय प्रधानमंत्री आलोक जी कह तो रहे हैं कि वहाँ हमारी खुल गया? आलोक जी कह तो रहे हैं कि हमारे मंत्री ने लेटर दिखा दिया है, आप भी दिखा दीजिए। नहीं दी है जमीन कौन सा तो दिखा लेटर? दीजिए लेटर। कौन सा लेटर? मनसुख मांडविया जी ने जो ट्वीट किया है, आप भी दिखा दीजिए। आप दिखा दीजिए कि नहीं, केंद्र सरकार की नहीं, गलती है, आपके साथ नहीं, कॉपरेट नहीं, नहीं किया जा रहा। आप दिखा दीजिए ना लेटर। नहीं मनसुख मांडविया जी ने जो दरभंगा के लेटर लिए ट्वीट दिए ना किया है, जगह, उसमें तो तो- एयरपोर्ट बना के खड़ा किए कि नहीं?
अरे उसमें कहा आप भी वो पूर्णिया नहीं। में ईटा घर में नहीं किया आपके जो अच्छा। गृह मंत्री बोलते हैं। अच्छा, दरभंगा एयरलाइंस, दरभंगा पर एयरपोर्ट नहीं है। जी कहाँ दरभंगा एयरपोर्ट है पर पूर्णिया में? 4 बार मैं जा कहाँ चुका पूर्णिया हूँ में एयरपोर्ट है? कहाँ झूठ दरभंगा बोलते हैं? कहाँ एयरपोर्ट पूर्णिया में पर एयरपोर्ट है? दिल्ली से। कहा पूर्णिया में एयरपोर्ट है? पूर्णिया की बात नहीं हो रही है यहाँ। हाँ, कहा बनवा दिया एयरपोर्ट? दरभंगा में एयरपोर्ट नहीं बनवाए। अरे आपके गृह मंत्री बोले पूर्णिया के बारे में, आप बोल रहे हैं दरभंगा के बारे में। चलिए पूर्णिया का भी टिकट कटवा देंगे शाहरुख जी, आपका बहुत शाहरुख जल्दी, जी, घबराइए मत। उनको कहिए थोड़ा धैर्य से सुनने के लिए। मैंने कहा कि आपने जिस चिट्ठी की चर्चा की है उस चिट्ठी में स्पष्ट है ना कि जो सो अभी जगह को ही फाइनल नहीं किया है केंद्र सरकार। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी तो यही ना कह रहे हैं कि साहब जगह तो अभी आप फाइनल किए नहीं, और आप कह रहे हैं कि मैंने जो IIM रंजन जी, बनवा मुझे दिया। लगता है कि आपके पास भी पर्याप्त समय रहा। नहीं। आलोक जी भी अब से पहले, देखिए सुनिए, अब से पहले बीजेपी के साथ जेडीयू थी, अब आपके साथ है, दोनों के पास मौका रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक पार्टी दूसरे पर आरोप लगा सकती है। आप दोनों के पास पर्याप्त मौका था, जब बीजेपी के साथ ही जेडीयू तब भी मौका था, और अब आपके साथ है तब भी मौका है। लेकिन राजनीति करने से अगर आप लोगों को फुर्सत मिलेगी तो आम जनता के हितों के बारे में आप लोग सोच पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर रह गया, राजनीति यहीं पर सिमट गई है। किसी भी मुद्दे पर अगर आप लोगों से बात कर ले, सवाल कर ले, तो दूसरी पार्टी ने क्या नहीं किया वो बताने लगते हैं। आपकी पार्टी क्या कर सकती है जनता के लिए, इस बात से आपका कोई सरोकार नहीं होता। और आज आधे घंटे की पूरी बहस इस बात पे रह गई कि आरजेडी ने क्या किया और बीजेपी ने क्या नहीं किया। नहीं, मैं तो जवाब दे दिया, मेरा तो जवाब स्पष्ट है। मैं कहा राजनीति कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि आपने कहा कि चिट्ठी ऐसे ऐसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट किया है, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि उस पत्र से ही स्पष्ट है कि अभी केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा में जगह को ही फाइनल नहीं चित्रंजन जी इतनी परवाह होती तो आप प्रधानमंत्री के बयान का, प्रधानमंत्री की बात का इंतजार नहीं करते। अब से पहले आपकी फिलहाल सरकार है वहां पर सहयोगियों के साथ, अब से पहले उसमें क्या किया आप वो बताते आकर, ये नहीं बताते कि प्रधानमंत्री ने क्या किया और क्या नहीं किया। माफ कीजिएगा, वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए चित्रंजन जी, आलोक जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।